जैन साहब, ये दुनिया मतलब ठीक है, नासमझों को बहलाया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों ने दुनिया देखी है वो कैसे भरोसा करें इन सब बातों पर। ऐसी जगहों पर एक लेवान, इसकी लेवाना की बात नहीं कर रहा, ऐसी जगहों पर जो अवैध बनी है वहां अधिकारी जाके अड्डेबाजी करते हैं। ठीक, ये जेब में तो होटल चलते नहीं ना, अस्पताल मॉल कोई जेब में तो बन नहीं जाता कि पता ही नहीं लगा भाई साहब कहां किसने बना लिया, ऐसा तो है नहीं। ये लखनऊ वाला यही एक सबसे बड़े हाकिम बैठते थे, रोज अड्डाबाजी वहां होती थी उनकी। आज सारे बड़े बड़े अधिकारी जो दुबले हैं वो भी भाग रहे, जो मोटे हैं वो भी भाग रहे, बोले लेवाना चलो। मैं समझना चाह रहा हूं जो आवासीय था, जिसके हलफनामा दिया गया, वो होटल बन कैसे गया? जैन साहब, ये आज वो शिरोडकर साहब भी खड़े हैं, वो कह रहे जी हम भी बहुत सक्रिय हो गए, एलडीएबी, पेलडीएबी, सेलडीएबी, सारे सचिव, प्रमुख सचिव, अवर सचिव, अंडर सचिव, ओवर सचिव जितने हैं सब लेवाना भाग रहे थे कल। उसका ओढ़े के बिछाए क्या करें? जिनको मरना था वो तो मर गए ना। जैन साहब, इसका मुझे एक लाइन में ये समझना है आपसे आज कि भाई जिनको मोतियाबिंद भी है अधिकारियों को, उनको भी इतनी बड़ी इमारत तो दिखती होगी नहीं। मान लो ये भी मान ले कि मोतियाबिंद है बड़े हाकिमों को, लेकिन फिर भी इमारतें बहुत बड़ी हैं यूपी में। ये जैन साहब, ये बहुत ही एक शर्मनाक दुर्घटना है और ऐसी घटनाओं से पब्लिक का फेथ एडमिनिस्ट्रेशन पर, डेवलपमेंट अथॉरिटी पर, फायर डिपार्टमेंट पर, इन पर से उठता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन करना हो, जैसा आपने अभी कहा कि ईंट भी नहीं लगा सकते, वहां पर कोई ना कोई पहुंच जाएगा कर्मचारी कि आपने इसकी तुरंत पैसा चाहिए, कि आपने इसकी परमिशन ली कि नहीं ली। 4 बहुत ही यंग लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं, काफी इसमें आग से जले हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। आपको पता है ये आग से जले हुए 30-40% बर्न के ऊपर केसेस में बचना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो नाका में पहले इंसिडेंट हुआ, 2 होटलों में आग लगी, उस समय की कार्रवाइयां बता रहे हैं आज तक पेंडिंग हैं। ये तो मेरा ये मानना है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस रेस्टोर करने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आईपीसी के सेक्शंस में कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ विभागीय कार्रवाई नहीं, क्योंकि इसमें कई अधिकारी तो रिटायर हो गए। मैंने लिस्ट पढ़ी थी, जो 22 लोगों की लिस्ट बनी है एलडीए के ऑफिसर्स की, जोनल ऑफिसर्स की, उसमें से कई तो रिटायर हो चुके हैं। तो इनके सबके खिलाफ पीनल सेक्शंस में कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जैसा आपने कहा कि नजीर बने और दोबारा कोई इस प्रकार की हिमाकत करने का प्रदेश में हिम्मत ना कर सके। और मैं समझता हूं प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर के रहते कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, वह होगी, और अगर इनके समय में भी ना हुई तो फिर उम्मीद बहुत कम रहेगी। ठीक बात जैन साहब। अनीस अंसारी साहब, आपसे सीधा सवाल। जी, मुझे 35 साल पत्रकारिता करते हुए ऐसे जाने कितनी दुर्घटनाएं मैंने देखी। मैंने किसी प्राधिकरण के चेयरमैन के घर पर बुलडोजर चलते नहीं देखा। क्यों? मैंने किसी कप्तान को के घर पे बुलडोजर चला के उसको जेल में ठूसते हुए नहीं देखा। मैंने किसी जिला अधिकारी को जेल जाते नहीं देखा। मैंने किसी फायर विभाग के जिले के मुखिया को जेल जाते नहीं देखा कि उसका कॉलर पकड़ के रिक्शे में बैठा के ले जाएं, ताकि आगे 7 पीढ़ी तक आगे पीछे जितने लोग नौकरशाह हैं उनके बिल्कुल मिजाज दुरुस्त रहे कि भैया भ्रष्टाचार करेंगे तो ये हाल होगी। मैंने नहीं देखा। अगर कहीं हुआ हो ऐसा तो मेरा ज्ञानवर्धन करें अंसारी साहब, क्योंकि कोई भी आदमी भारत में, उत्तर प्रदेश में कोई भी आदमी वैध अपने आप नहीं बना सकता। अवैध तो छोड़ दो, कोई माइका लाल इतना प्रतापी नहीं जो अवैध बना ले। वैध बनाना मुश्किल है, अवैध कैसे बन जाएगा? तो जो लोग उसमें जिम्मेदार हैं अधिकारी, उनके खिलाफ आज तक ऐसा कोई दृश्य आंखों में क्यों नहीं आया अंसारी साहब? मेरी जानकारी में भी नहीं है जी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के कमर्शियल केसेस में या इवन रेजिडेंशियल केसेस में बड़े लेवल के अधिकारियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हुई हो। जी।
हालांकि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से हटे हुए एक जमाना हो गया है, लेकिन अगर हुआ होता। अंसारी साहब अखबार तो पढ़ ही रहे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, अखबार तो रोज ही पढ़ रहे हैं जी, ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी जानकारी में ऐसा कोई केस है नहीं जी, ऐसा कोई केस नहीं। इस केस का जहाँ तक ताल्लुक है लेवाना का, ये तो इसपे इतने ब्लंडर्स हैं, जैसे पूरी इमारत बन गई और नक्शा पास ही नहीं कराया गया। अगर आप छोटा सा 10x12 का भी कमरा बनाएंगे एलडीए की लिमिट में, तो नक्शा पास होना जरूरी होता है। इसमें इतनी बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग खड़ी हो गई, कोई नक्शा नहीं, और रेजिडेंशियल एरिया में खड़ी हुई। रेजिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल बिल्डिंग खड़ी हुई, जो बताते खुद मास्टर प्लान का एक वायलेशन है। बन ही नहीं सकती है कमर्शियल बिल्डिंग रेजिडेंशियल एरिया में। और इसमें सबसे ज्यादा जो अफसोसनाक या शर्मनाक पहलू है वो है कि अभी मई में 22 मई को फायर डिपार्टमेंट ने इसकी क्लियरेंस दे दी कि 2021 से लेकर 2024 तक इस बिल्डिंग में सारी जो फायर की सेफ्टी के रिक्वायरमेंट वो सब पूरे हो रहे हैं, जो ऑब्जेक्शन दे दिया। तो अब ये कैसे हो गया? अगर उसमें इमरजेंसी का स्केप नहीं था बिल्डिंग में, तो ये फायर की सेफ्टी के मेजर्स कैसे पूरे हो रहे थे? इसमें फायर डिपार्टमेंट के लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। वो तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि रेजिडेंशियल एरिया में होटल कैसे बन गया, उसको अलग से डील कर सकते हैं, लेकिन जिससे जाने गई फायर की सेफ्टी की न होने से वो बड़ा हीनस क्राइम है। अंसारी साहब आएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे। आपने बड़ी अच्छी बात कही, बाकी मेहमानों पर चलता हूँ। अंसारी साहब ने कहा कि वहां इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। इस देश की सच्चाई बताऊं, नावेद, मेरे घर एक बार एक सज्जन आए जिनको एनएसजी की सिक्योरिटी हासिल थी। क्या कप्तान और कलेक्टर ने दिमाग खा लिया मेरा सुबह से आके। क्या इधर कूदे उधर कूदे, भाई साहब इधर का रास्ता उधर का रास्ता, ऐसा हो जाए तो कैसा होगा वैसा। अरे मैंने भाई यार जान छोड़ो मेरी, दादा रे दादा ना, आफत कर दी क्या, इतना गदर मचा दिया। ठीक, मैंने कहा भाई आप मत आओ यार। ठीक, एक आदमी की जान की चिंता है, जहां 1000 आदमी आ रहा वहां मरे जिए उसका भाग्य। अधिकारियों की सेहत पे फर्क नहीं, उनकी चिंता यह है कि एनएसजी प्रोटेक्टिव अमिताभ जी के घर जा रहा है तो इसको छावनी में तब्दील कर दो। गेट पे कप्तान खड़ा हो गया, मुंशी की तरह कलेक्टर खड़ा हो गया है। बाकी बोले क्या फर्क पड़ रहा देखने की। नावेशी को ये बेसिक सवाल, हार्ट ऑफ द सिटी, राजधानी, सरकार वहां, विधानसभा वहां, राज्यपाल वहां, मुख्यमंत्री वहां, सब वहां, अमला वहां, जमला वहां, बन कैसे गया? अब सब गाल बजा रहे हैं नावेशी को। तो वो जो आपने कहा कि एक तकिया का लाभ होता है, बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जाने चली जाती हैं, हंगामा हो जाता है, सरकार हिल जाती है, जनता दहल जाती है, एक वाक्य आता है सरकारी, चाहे कोई भी सरकार हो, बख्शा नहीं जाएगा। और वो अपने आप में पर्याप्त होता है, मुझे लगता है। दूसरी बात, जो आपकी इंट्रो स्टोरी थी, उसमें कहा गया कि अगर कोई ऐसा अभियान चले कि इनका निरीक्षण हो, इसकी जांच हो, तो मेरा यह मानना है कि जितने होटल हैं, जितनी इमारतें हैं, जितने महल हैं, राजधानी में हो, 5KD के बगल में हो, लोक भवन के बगल में हो, राजभवन के बगल में हो, ज्यादातर इस तरह के दोष पाए जाएंगे। ज्यादातर इंतजार इस बात का होता है कि हादसा हो, इंतजार इस बात का होता है कि क्रिमिनल कोई बड़ा क्राइम कर ले, तब हम उसकी जांच करें। यहाँ सिलसिला जो एक परंपरा, अच्छी परंपरा है, इस बात की स्वागत करना पड़ेगा कि एक बहुत बड़े अपराधी ने पुलिस वालों की लाशें बिछा दी थी, फिर उनका इनकाउंटर हुआ और उसका घर बुलडोजर से गिराया गया, और ये परंपरा आगे बड़ी पॉलिटिकल मुद्दा बना, चुनाव भी जीता गया, अच्छी बात है। लेकिन जब हो जाती है घटना, तब लाठी पीटी जाती है। इससे पहले क्रिमिनल की जांच नहीं होती है कि उसकी हवेलियां करी। जब वो मार देगा लोगों को, जब वो पत्थरबाजी कर देगा, जब बम लॉन्च कर देगा, तब जांच होती है और कहा जाता है भाई इसकी तो इमारतें ही गलत है, ये तो इसका नक्शा नहीं है, इसकी अवैध जमीन है, इस पर बुलडोजर चलाओ, टीवी चैनल को बुलाओ, दिखाओ, यूएसपी अपनी तैयार करो पार्टी की। इससे पहले क्यों नहीं होता है? आज कल इतना बड़ा हादसा हो गया होटल में, इतनी जानें चली गई, उसके बाद अब इसको खोदा जाएगा, इसको गिराया जाएगा। अरे भाई एक बार जांच करो। आधे लखनऊ में इसी तरह है, 5KD के बगल में, राजभवन के बगल में, आपका इतना बड़ा विभाग है भैया, भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा है ये, सीधी सी बात। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ 5 सेकेंड में, कि बात सिर्फ इस बात की नहीं कि अधिकारी एनओसी पैसों पे लेकर दे देते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं,
ये जो बड़े बड़े होटल बनाते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, 5 स्टार तक बनाने का बूता रखते हैं, इनका पॉलिटिकल कनेक्शन होता है। ठीक बात है। एलडीए में भी फोन जाता है बड़ी पार्टी का कि भाई इसको देख लेना, ये भी देख लेगा, ये कनेक्शन होता है। जी ठीक बात, नवेश शुक्र, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। और किसकी कहें और किसकी छोड़ें, जिसको विकास की बात की नवेश शुक्र ने, अब क्या कहें। विकास की चिलम पुलिस वाले नहीं भरते थे क्या? विकास के लिए पान लगवा के पुलिस वाले लाते थे ना। किस बात की शपथ लेके आते हो भाई नौकरी में, क्या करना चाहते हो? गजबे कर दिया। क्या थानेदार को नहीं मारा उसने? थप्पड़ थप्पड़, उसकी रिवॉल्वर नहीं छीनी थी? थानेदार फिर भी कृतकृत्य है कि प्रभु ने मारा, कम से कम इस योग्य तो समझा के हमको लतियाया। अरे डूब मरो भाई। अभिषेक वाजपेयी, ये बड़ी इमारतों में मिठाई इतनी बड़ी होती है कि नेता जैसे बस में स्पीड गवर्नर लगा होता है ना, जानते हो ना भैया, कि इतने से ज्यादा नहीं चल सकती ये बस स्पीड में, ठीक, चाहे आप पूरा एक्सीलेटर दबा दो। वैसे नेता अधिकारियों के स्टमक में एक लिमिट सेट कर देते हैं, क्या कि इससे बड़ी मिठाई आप अकेले नहीं खाएंगे, नहीं मार डालेंगे क्या, तो फिर वो ऊपर तक मामला सेट हो जाता है। नावेश शुक्र ने ठीक कहा, जो 5 तारा 4 तारा और 7 तारा होटल बना रहा है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना रहा है, टिंकू पिंकू टाइप का मॉल बना रहा है, वो केवल एलडीए के भरोसे तो नहीं बनाता है अभिषेक वाजपेयी, या किसी प्राधिकरण या कलेक्टर या कप्तान के भरोसे तो नहीं बनाता। इन लोगों को थोड़ा बहुत छिड़काव कर देता है ताकि ये भी ड्राई नहीं रहे, थोड़ा तरल बने रहें। अभिषेक जी देखिए अमिताभ जी, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक। आप देखोगे तो मुझे एग्जैक्ट सन नहीं याद है, 1800 शायद 66 या 67 में सराय एक्ट एक बना था, जी हाँ, क्योंकि बहुत टाइम पहले का था और बाकायदा उसमें काफी सारे चेंजेस भी किए गए थे। लेकिन जब वो बाकायदा आगे उसको बढ़ाया गया, रूपरेखा तय की गई, तो जिला अधिकारी उस चीजों को देख करके आगे देता है कि कैसे क्या आश्रम बनना है या लॉज बनना है कि होटल बनना, उन सब चीजों के लिए। तो उसके अनुसार देखें तो बाकायदा जिला अधिकारी को भी जो डीएम होता है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको तो बाकायदा जेल भेज देना चाहिए।